तो इसमें हम पहले दूसरी पिक्चर बदल लेते हैं। तो पावर क्लिप में है हम, यहाँ पे अंदर गए और अब यहाँ पे दूसरी पिक्चर को रिप्लेस करते हैं। तो कंट्रोल आई और अपने इसमें स्टूडेंट्स के अंदर हम, या क्लासरूम में स्टूडेंट में हमने डाला था, ये रहा। अब इसमें जो पिक्चर बेस्ट है, जैसे ये है तो प्ले वे की, तो ये डाल लेते हैं। इसमें हमें जैसे बताया था कि चेहरा साफ करना पड़ जाएगा, तो ये वाली डाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा गुंजाइश है अच्छी तरह से सफाई करने की, क्योंकि यहाँ पे है हम चेंज कर सकते हैं। और अगर कस्टमर हमारा, वैसे तो आप अपने कस्टमर को ये बता के चलें कि ये पिक्चर हमने वेबसाइट से ली है और उसे खरीदनी पड़ेगी, और अगर वो कहता है कि नहीं खरीदना है तो वो रिस्क उसका है, ये बात आप उसे क्लियर कर लें। देखते हैं यहाँ पे ये पिक्चर हमारी थोड़ी अड़ रही है, इसको हम ठीक कर लेंगे। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और इसको थोड़ा ऐसे अंदर ले आते हैं। अब ये पिक्चर जो हमें यहाँ पे नहीं दिख रही, आप देख रहे हैं यहाँ व्हाइट आ रहा है। जैसे इसे हम जाके देखते हैं पावर क्लिप के बाहर, तो यहाँ पिक्चर कटी हुई नजर आ रही है। तो कंट्रोल जेड से हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और पकड़े पकड़े कंट्रोल की से इधर लाके डुप्लीकेट लगा देते हैं। या आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करें, प्लस से डुप्लीकेट करें और इसको यहाँ पे मिरर कर लें। अब इसको बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे लाके इसको जोड़ दें, या इसके शिफ्ट पेज डाउन करके पीछे डाल दें। तो देखेंगे आप, पता भी नहीं लगेगा कि क्या हुआ और पिक्चर हमारी कंप्लीट सी हो गई। ये देखें, इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं। क्योंकि हम ऑप्शन दिखा रहे हैं तो एक पिक्चर हम ये भी रहने दे देंगे और एक ये भी दिखा देते हैं। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ले आते हैं। स्टूडेंट की पिक्चर बदलनी है तो फोटोशॉप से हम कटआउट करके दूसरी पिक्चर लाएंगे और आपको दूसरा मेथड भी सिखाएंगे कि कटआउट कैसे किया जाता है। तो आइए फोटोशॉप में चलते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट की कोई दूसरी फोटोग्राफ, जैसे ये बहुत प्यारी है, किताब भी है और स्टूडेंट भी है, इसको हम कटआउट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, आप क्या कीजिएगा, ये पेन टूल होता है, इसको ले लीजिएगा और इसमें बस वही स्टाइल रहेगा, लेकिन फोटोशॉप में थोड़ा आपको कन्वीनियंट लगेगा या इजी लगेगा। देखिए कैसे कि हम साथ साथ ही इसको गोलाई देते हुए चलते हैं। तो ये देखिए, हमने यहां क्लिक किया और यहां पे क्लिक करके अब माउस का बटन छोड़ेंगे नहीं और बटन दबाए दबाए बस खींच देंगे ऐसे हल्का सा, और तब तक खींचेंगे जब तक कि ये हमारी शेप आ ना जाए। ये अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, हैंडल आगे कंट्रोल की दबा के आप इस हैंडल को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहां पे अल्ट की दबा के इस पे एक बार क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो अगला हैंडल है वो हट जाएगा और हम अब फिर से ऐसे इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, इस बार फिर वही करेंगे, बटन दबाएंगे और दबाए दबाए इसको सेट करेंगे, लेकिन इस बार फिर से अल्ट की दबा के इसे रोकते चले जाएंगे। क्लोजअप, यहां पे हमने ये लिया और फिर अल्ट की से इसको क्लोज कर दिया। यहां पे हमने इसे सेलेक्ट किया, यहां पे अब क्लिक किया। कोरल ड्रा में हम ऐसे क्लिक करते हैं और उसके बाद में इसको गोलाई देते हैं। यहां पे हम अब जैसे क्लिक किया, बटन दबाए दबाए आप इसे खींच दीजिए और इस तरह से खींचिए कि ये शेप बनने लगे। बन गई। अब अल्ट की से इस पे क्लिक कर दीजिए, कीबोर्ड से स्पेस बार दबाइएगा और आपको ये हैंड टूल मिलेगा और आप इसे ऐसे शिफ्ट करते हुए पिक्चर को मूव कर सकते हैं। यहां पे क्लिक कीजिएगा, यहां क्लिक किया, बटन दबाए दबाए इसको हमने ऐसे घुमा दिया। अब मान लीजिए नहीं घुमा पा रहे ज्यादा तो छोड़ दीजिए। अब कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाइए, इस हैंडल को पकड़िए और इसे एडजस्ट कर लीजिए। तो कंट्रोल और अल्ट और स्पेस बार के तालमेल से आप पिक्चर पे काम कर सकते हैं। तो आइए, ये अल्ट की से हमने इसे लॉक किया, ये यहां क्लिक किया, यहां पे क्लिक किया, बटन दबाए दबाए इतना खींचा, अब छोड़ दिया और कंट्रोल की दबा के इसको एडजस्ट कर लिया। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सेट करें, कोई परेशानी नहीं है। आप सेलेक्ट कीजिए, ये थोड़ा सा किया, छोड़ दिया, कंट्रोल की दबाई, इसे सेट कर लिया। इस नोड पे आए, अल्ट की से इसे लॉक कर दिया। यहां पे क्लिक किया, थोड़ा सा मोल्ड किया, कंट्रोल की दबाई और इसे हल्का सा ऐसे कर दिया, फिर ऐसे किया। ये देखिए, अब हम अल्ट की और कंट्रोल की का इस्तेमाल करते हुए चल रहे हैं। ये पिक्चर हम यहाँ पे इस तरह से ये ले लेते हैं और इस तरह से कुछ शेप बना देते हैं जैसे किताब की, क्योंकि ये कटी हुई पिक्चर है तो हम अब इस तरह से बना लेंगे कि ये पूरी एक कंप्लीट पिक्चर नजर आएगी। यहां पे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसको लिया, इसको लिया, क्लोजअप से
कंट्रोल जेड से आप पीछे जा सकते हैं और कंट्रोल एल्ट जेड से और पीछे जा सकते हैं, कई स्टेप पीछे जा सकते हैं। क्लिक किया, ये हमने यहां क्लिक किया, ये आप देखें स्पेस बार की इस्तेमाल से हमने पिक्चर को थोड़ा सा स्क्रीन को हिला लिया या मूव कर लिया, अल्ट की से लॉक। अब यहां से लेके यहां तक, और पहले पिक्चर को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहां से लेते हुए हम इसको ऐसे ले लेंगे, बल्कि यहीं से सीधा ले जाते हैं और यहां पे आके इसे रोक देते हैं। अब ये हमने ऐसे थोड़ा सा किया, ये सेलेक्ट किया, क्लोजअप में जाते हैं, ऐसे पिक्चर्स को नियम इसमें भी वही है कि अंदर अंदर पिक्चर रखिएगा, ऐसे जो भी पिक्चर है उसके अंदर रहिए, बाहर मत जाइए। कंट्रोल से इसको गोलाई दी, इसको रोका अल्ट से, और ये यहां पे भी जैसे बाल हैं आप देखिए आ रहे हैं, चाहे तो आने दें चाहे तो हटा दीजिए। आप सीधा यहां पे इसको भी ले सकते हैं। हमारा मकसद है स्टूडेंट को दिखाना, ना कि उसकी हर बाल या बाकी चीजों को भी क्लियर करें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह का डिसीजन आप ले सकते हैं। अब देखिए यहां पे हम आ गए, तो बालों का ये वाला हिस्सा हम ऐसे सेटल करेंगे, जैसे उसमें किया था। हालांकि फोटोशॉप में और हाई क्वालिटी में अगर आप सीखें तो प्रोफेशनली आप इस तरह की बालों को भी आप निकाल सकते हैं, पर क्योंकि अभी हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारा काम में कोई डिले भी ना हो और काम भी बिल्कुल साफ हो। ये लॉक नहीं लगा, यानी कि यहाँ पे क्लोज पाथ नहीं हुआ, तो ये ऐसे इसे क्लोज कर दीजिए। अब इसी में ही जैसे कि आप देखें कि ये जगह भी कटिंग में आएगी, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहीं पे ही आप क्लिक कीजिएगा और इसको भी इस्तेमाल कर लीजिए। अब देखिए यहां पे ये हिस्सा हमारा रह गया, तो कंट्रोल से इस पे क्लिक कीजिएगा और ये जो हैंडल मिला है इसका इस्तेमाल करके इसे सेटल कर दीजिए। कंट्रोल से इस पे क्लिक करके भी आप नोड को भी हटा सकते हैं, जैसे हम कोरल ड्रा में हटाते हैं। अब इसको ऐसे ही, इसको अगर मैं क्लिक नहीं करता हूं यहां इस पे अल्ट से, तो ये देखिए दूसरी बार जब क्लिक करूंगा तो पिक्चर उस हिसाब से ये अपने आप ही घूमनी शुरू हो जाएगी। और अगर इसे मैं ऐसे क्लोज करता हूं और फिर इस पे मैं जैसे भी चाहूं मूव कर सकता हूं। ये लीजिए। अब क्या होता है कि जो ये हमने बनाया है जिसे हम पाथ कहते हैं, तो यहां पे पाथ होता है, इस पे क्लिक कीजिए, ये वर्क पाथ बन गया है। अब गलती से भी अगर हम पाथ बनाएंगे तो वो हो सकता है नया पाथ बना दे और इसे खत्म कर दे। तो ऐसे कंडीशन से पहले ही, जब तक हम पाथ टूल लेके ये चीजें बना रहे हैं, इस वर्क पाथ को यहां पे क्लिक करके आप सेव पाथ कर दीजिए और जो भी नाम आता है या अपना नाम डालना चाहे तो दे दीजिए, सेव। ओके हो गया। इमेज में जाएंगे, इसका जो मोड है वो CMYK के कर देते हैं। इमेज साइज से हम थोड़ी बड़ी कर देते हैं, 180 की जगह पे यहां पे ये दोनों बटन ऑन रहेंगे और यहां पे कर दीजिएगा 250 या 300 और ओके कर दीजिए। ये पिक्चर हमारी एनहेंस हो गई। पिक्चर की क्वालिटी और फिनिशिंग बिल्कुल ठीक है। अब हम सीखेंगे कि इस पाथ से कटआउट कैसे बनेगा। तो पाथ हमारा सेलेक्टेड है, ये दिख रहा है। अब सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाइए और एंटर की एक बार दबा दीजिए, तो ये पाथ का सिलेक्शन बन जाता है। कंट्रोल J करिए, लेयर्स पे आ जाइए और देखिए क्या होता है। कंट्रोल J पे जो भी चीज सेलेक्टेड है नई लेयर पे आ जाता है, ये देखिए। इसी तरह सिलेक्शन का एक और भी तरीका है। आपने जैसे ये सेलेक्ट कर लिया, हल्का सा फीदर दे दीजिए, सेलेक्ट में जाइए, फीदर कर दीजिए, 2 या 3 पॉइंट का फीदर दे दीजिए, बस, ज्यादा नहीं, 2 या 3। वो किस लिए मैं आपको दिखाता हूं। ओके किया, कंट्रोल J किया। इस बार जो इसके एजेस बनेंगे वो थोड़े से ब्लर हो जाएंगे, धुंधले हो जाएंगे। ये रियलिस्टिक पिक्चर यानी पिक्चर की बैकग्राउंड किसी भी बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है और पिक्चर भी सही रहती है। तो ये बन गई हमारी इमेज। मोड एक बार चेक करते हैं, CMYK है। रेजोल्यूशन भी हमने ठीक कर लिया। इमेज साइज में एक बार इसको भी कंफर्म कर लेते हैं, साइज भी ठीक है। अब फाइल सेव एज करते हैं। अब ये फाइल PSD फॉर्म में बन जाएगी, वहीं स्टूडेंट में सेव। तो ये कटआउट वाली फाइल हमारे को मिल गई। अब हम अपने कोरल ड्रा में जाते हैं, कंट्रोल I करते हैं और जो ये कटआउट वाली पिक्चर है उसको हम ले लेते हैं।
देखिए ये बैकग्राउंड वाली है और इसमें बैकग्राउंड हटा हुआ है, इंपोर्ट कर लेते हैं। इस पिक्चर को हम यहां प्रेजेंट करते हैं और छोटी कर लेते हैं इसके साथ टच करते हुए। अब पिक्चर में जब भी कोई फिगर या कोई चीज लिखी हुई ना हो, ऐसी पिक्चर को तो हम ऐसे मिरर करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये पिक्चर क्या है, बाहर की तरफ जा रही है, लग ये भी अच्छी रही है, और हम चाहें तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने ये दो ऑप्शन तैयार कर लिए हैं, एक में पिक्चर ही बदल दी है। आप चाहे तो आप इस वाले ऑप्शन को डिलीट करके इस वाले को पार्टी को दिखा सकते हैं, उसको बहुत डिफरेंट भी नजर आएगा। यहां पे अगर देखें तो एक चीज हो गई है कि ये जो पावर क्लिप हुआ है वो इंटरनल उस पे हो गया है, तो क्या करेंगे, इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो जो भी इसके अंदर गया है वो सब बाहर आ जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देंगे, इफेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप करेंगे, प्लेस इनसाइड करेंगे और इस बार बाहरी वाले पे ऐसे क्लिक कर देंगे। F4 से इसे चेक कर लेंगे, इस बार ये सही चला गया। क्यों ऐसा हुआ, अगर हम इसे ऐसे ही रहने देते तो ये कटिंग में नहीं आता, यानी कि ये पूरी कटिंग वाले कट मार्के के अंदर रहता और हमें इसे और कटिंग करनी पड़ जाती। तो अब क्या करेंगे, ये कट मार्के, क्योंकि अब देखिए ब्लैक पे आ रहे हैं और ये भी नीचे बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो इसे व्हाइट कर देते हैं। आउटलाइन ये भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो अब ऐसे ही नीचे देख लेते हैं, यहां पे कोई परेशानी नहीं है, ब्लैक ही है। अब इन दोनों ऑप्शन की आप जेपीजी बना सकते हैं, मेल बना सकते हैं और कस्टमर को दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए कस्टमर की तरफ से ये ओके हो जाता है, तो इसका ईपीएस कैसे बनाएंगे अब हम आपको वो बताते हैं। अब हम फाइल की ईपीएस बनाना सीखेंगे और उसमें कुछ चेक हैं जिसको हमने चेकलिस्ट के रूप में आपके सामने रखा है, उसको चेक करेंगे और फिर ईपीएस कैसे बनाते हैं उसका ध्यान रखेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे कि आरजीबी पिक तो इसके अंदर कोई नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए फाइल में जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज में जाके आप यहां पे देखेंगे कि ये बिटमैप ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ गया है और यहां पे देखिए हमारे को ये बता भी रहा है कि 3 इस वक्त आरजीबी है। तो उन 3 आरजीबी को ढूंढेंगे हम और उसको CMYK करेंगे। इसके अलावा हम सबसे लास्ट में आके देखेंगे कि यहाँ पे फिल आ रहा है, जैसे फिल है तो देखिए यहाँ पे भी RGB 33 फिल है और आउटलाइन में भी देख लेते हैं तो आउटलाइन में कोई भी RGB नहीं है। इसका मतलब अब हमें RGB फिल भी ढूंढने हैं, तो ओके करते हैं। सबसे पहले RGB फिल को ढूंढ लेते हैं, तो एडिट, फाइंड एंड रिप्लेस और रिप्लेस ऑब्जेक्ट करते हैं। रिप्लेस ए कलर की बजाय यहां पे रिप्लेस ए कलर मॉडल और पैलेट पे करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अगर हमने कुछ खास चीजों पे करना होता तो हम सेलेक्ट करके करते, पर हम तो सभी पूरी फाइल में ही चाहते हैं और सिर्फ पोस्टर की फाइल है ये और इसी फाइल में ही हमें सारा काम करना है, तो हम पूरे के लिए बोलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे फाइंड ए कलर मॉडल में हम क्लिक करते हैं RGB और वो क्या करेगा अब ये कि RGB को सर्च करेगा और उसे CMYK में रिप्लेस कर देगा और फिल बटन को हमने ऑन कर दिया। हर तरह के फिल में ये चेक करेगा, जैसे फाउंटेन फिल हो, टू कलर पैटर्न हो और मोनोक्रोम हो। फिनिश करते हैं। अब देखिए इसने हमें यहाँ पे ये बता दिया, हमने कहा रिप्लेस, ये एक एक करके कलर बदलेगा अगर रिप्लेस पे दबाना होगा। अगर हम रिप्लेस ऑल करते हैं तो ये पूरी फाइल में जहां जहां भी RGB फिल होंगे सब बदल देगा। तो ये जो क्लिप आर्ट था इसमें RGB फिल था, वैसे जनरली जब भी क्लिप आर्ट ली जाती है उसके अंदर ज्यादातर RGB फिल ही मिलता है, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। फिर से फाइल में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी में जाके फिल वाले सेक्शन को चेक करेंगे जो कि सबसे नीचे है। देखिए अब फिल में कोई RGB नहीं है, आउटलाइन में भी कोई RGB नहीं है। अब बची हमारी बिटमैप, यहां ओके करेंगे, एडिट में जाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे और फाइंड ऑब्जेक्ट करेंगे। इस बार हम रिप्लेस नहीं, फाइंड ऑब्जेक्ट। बिटमैप के लिए सिर्फ फाइंड ही करना पड़ता है। नेक्स्ट, यहां पे ऑब्जेक्ट टाइप में सबसे नीचे आइए तो ये बिटमैप लिखा है, सिर्फ बिटमैप के आगे आप चेक कर दीजिएगा, राइट लगा दीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। स्पेसिफाई प्रॉपर्टीज फॉर बिटमैप, यहां पे हम क्लियर करेंगे कि हमें किस तरह का बिटमैप ढूंढना है। जाहिर है RGB, तो RGB सेट करेंगे, ओके करेंगे। अब बस नेक्स्ट कर देंगे, यहां पे फिनिश कर देंगे और ये देखिए इसने हमें RGB ढूंढ के दे दी। ये जो हम पिक्चर लाए थे नेट से ये RGB है, तो कुछ नहीं करेंगे, सिलेक्टेड है ही। बिटमैप में जाएंगे, मोड में जाएंगे और इसे CMYK कर देंगे। अब बारी आती है इसके रेजोल्यूशन को चेक करने की। ये 168 है। बिटमैप में जाएंगे, रीसैंपल में जाएंगे और इसको हम 300 सेट कर देंगे। यहां पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो ऑन रखेंगे, तो इसको अगर चेंज करेंगे तो ये भी प्रोपोर्शनल उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। ओके कर देंगे। अब इसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे जाते हैं, तो देखिए इसने हमें ये पिक्चर ढूंढ के दे दी, ये भी RGB ही थी। बिटमैप, मोड,
और इसको भी हम CMYK के कर देते हैं। अब इसका भी अगर देखें तो रेजोल्यूशन डाउन है, बिटमैप में जाएंगे, रीसैंपल में जाएंगे और इसको भी हम 300 कर देते हैं। अब क्योंकि यही पिक्चर हमने यहां मिरर करके लगाई थी, इसको तो हम कर देते हैं डिलीट, यानी इस पे ये वाला काम दोबारा नहीं करते। इसको हम प्लस से डुप्लीकेट करते हैं, यहां से इसे मिरर करते हैं जैसे पहले किया था और इसको यहां पे लाके इसके साथ कनेक्ट करके इसके नीचे की तरफ डाल देते हैं, शिफ्ट पेज डाउन। और अब हम फाइंड नेक्स्ट पे जाते हैं। सब सारी पिक्चरें हमारी इसने ढूंढ ली कंप्यूटर ने, और इसको बंद करते हैं और फिनिश एडिटिंग से बाहर आ जाते हैं। यहां पे भी फिनिश एडिटिंग से बाहर आ जाते हैं। एक बार फिर से चेक करेंगे, फाइल, डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टीज में। अब बिटमैप देख लेते हैं, टेक्स्ट, ये फ़ॉन्ट्स की भी पूरी सूचनाएं हमें देता है, तो ये आ गया बिटमैप। देखिए यहां पे अब कोई भी RGB नहीं है और फिल भी हमारा क्लियर हो गया। तो यहां पे ये दोनों सेक्शन हमारे क्लियर हो गए। अब हम फाइनल साइज को चेक करेंगे। हालांकि हमने इसे बनाया ही शुरू से ही बिल्कुल जो पेपर कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली है, 17/2/22/8, तो ये जॉब भी बिल्कुल ठीक है। इनर मार्जिन से हमने जॉब सेट किया था, तो इसलिए देखिए ये कहीं पर भी कोई भी टेक्स्ट मैटर कटने के पोजीशन में नहीं है। लेकिन एक लास्ट जो हमने यहां पे बनाया था, इसको हम चेक कर लेते हैं गाइडलाइन लगा के। हालांकि इसको भी हमने नाप लिया था कि ये 1/4 इंच यहां से दूर है, तो पूरा स्पेस है कटिंग के लिए और बिल्कुल सेफ जॉब है। अब हम इसकी EPS बनाएंगे। आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा और Ctrl E एक्सपोर्ट कर दीजिएगा, नहीं तो फाइल में जाके एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। जहां भी चाहें, आप चाहें तो किसी अपनी हार्ड डिस्क में एक नया फोल्डर बना ले EPS फाइल्स, और हमेशा वहां पे इस जॉब को रख सकते हैं। मैं आपको टेम्परेरी डेस्कटॉप पे बना के दिखा रहा हूं। फाइल का नाम थोड़ा सा चेंज जरूर करें, क्योंकि कई बार जब सेम नाम की फाइल बनती है तो कोरल ड्रा उस फाइल को कोरल ड्रा फाइल की तरह ट्रीट करके दिखा देता है, यानी कि EPS बनाता ही नहीं है। तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जैसे हमने लिखा पोस्टर फाइनल, बस दैट्स ऑल। यहां पे JPG की जगह E फॉर EPS, तो ये देखिए EPS फाइल मिल गई हमें। अब हम यहां पे सेलेक्टेड ओनली जरूर ऑन रखिएगा और सेलेक्ट करके ही फाइल को भेजिएगा। एक्सपोर्ट कर देते हैं। यहां पे जो चीज जरूरी है उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, आउटपुट कलर एस CMYK, बिल्कुल सारे कलर हमारे CMYK ही चाहिए। एक इसको ऑन कर दीजिएगा, कन्वर्ट स्पॉट कलर टू CMYK। स्पॉट कलर बेसिकली ये जैसे 4 कलर प्रिंटिंग होती है, कोई स्पेशल कलर छापना हो, 5वां कलर कहलाता है, उसको हमें अलग से डालना पड़ता है। उसकी जानकारी बाद में देखेंगे। अभी आप क्योंकि ये 4 कलर जॉब छाप रहे हैं, तो कहीं गलती से भी स्पॉट कलर पड़ गया हो तो वो CMYK में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जॉब सेफ चला जाएगा, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी छपने में। प्रीव्यू इमेज, ये जो भी हम फाइल भेजने वाले हैं उसका एक थंबनेल बना के रखता है, तो उसकी क्या क्वालिटी आपने बनानी है ये उसके बारे में। अगर आप ये नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम देते जरूर हैं। तो ये टिफ आ गया, 8 बिट कलर भी आ गया, और रेजोल्यूशन आप 50 भी कर सकते हैं, 72 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं पड़ता। इसके रेजोल्यूशन से इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। बेसिकली EPS फाइल बिटमैप और वेक्टर दोनों को एक साथ कंट्रोल कर सकती है या संभाल सकती है। आप ये समझिए कि हमने एक बॉक्स के अंदर ये दोनों सामान एक साथ डाल दिए और उसको प्रिंटर को भेज दिया। प्रिंटर इस जब फाइल को ओपन करता है तो उसको बिल्कुल एज इट इज ये चीजें मिल जाती हैं। और सबसे अच्छा बेनिफिट क्या मिलता है, एक्सपोर्ट टेक्स्ट एज कन्वर्ट टू कर्व्स पे ऑन रखें। अब कोई फॉन्ट की साथ में भेजने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पोस्टस्क्रिप्ट लेवल 2 आजकल चल रहा है, यही हमारा ऑन रहेगा। अब आते हैं एडवांस लेवल पे। यहां पे आपको ये बहुत जरूरी है कि ये दोनों चेक जरूर लगे रहें। खास तौर पे ये ऑलवेज ओवरप्रिंट ब्लैक, यहां दोनों पे राइट होना चाहिए और इस पे तो जरूर होना चाहिए। तो इसको आपको प्रीप्रेस सेक्शन में और विस्तार से बताया गया है, आप उसको जरूर ध्यान से पढ़ें कि EPS फाइलें कैसे बनती हैं और उसमें किन बातों का और डेप्थफुली ध्यान रखा जाए। तो ये बाकी चीजें बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये दोनों चेक लगे हो, यहां पे कर्व्स पे ऑन हो, यहां पे CMYK हो और यहां पे ये राइट लगा हो, और ये टिफ 8 बिट कलर और 50 हो। आप इतना भी ध्यान रखेंगे तो भी आपका जॉब बिल्कुल सेफ जाएगा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ओके कर दें। अब ये फाइल हमारी बन रही है, थोड़ा इसको टाइम दीजिएगा, और इसके बाद हम इसे फोटोशॉप में खोल के देखेंगे और वहां पे इसका साइज के साथ साथ क्वालिटी भी चेक करेंगे। तो अब हम ये फाइल हमारी बन गई, फोटोशॉप में जाके हम इसे चेक करेंगे। फाइल ओपन
और डेस्कटॉप पे हमने ये फाइल बनाई थी पोस्टर के नाम से। पोस्टर फाइनल ईपीएस ओपन करते हैं। यहां पे जो ये रेजोल्यूशन आ रहा है ये सिर्फ इसको दिखाने के लिए है, यानी कि हम इस ईपीएस फाइल को कितने भी रेजोल्यूशन पे बना सकते हैं, पर बहुत बड़ी बनाएंगे। देखिए साइज तो इसका आ ही रहा है बड़ा। अब इसको 300 डीपीआई पे बना देंगे तो ये बहुत हैवी भी हो जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ देखना है तो 72 या 120 पे आप इसको देख लीजिएगा बस। ओके कर लेते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। ये हमारी फाइल बन गई। ये ईपीएस फाइल अब तैयार है प्रिंटिंग के लिए। Ctrl+Alt+0 से हम इसका साइज चेक करते हैं। एक्चुअल साइज दिखाई देता है। टैब की अगर दबा दें तो ये टेम्परेरी ये पैलेट्स भी हमारी गायब हो जाती हैं। तो आप देखिए कितना फाइन क्वालिटी का आपका ये डिजाइन तैयार है। अब क्योंकि ये हमने आपको डमी के रूप में दिखाया है, और एक बार फिर आपको ये याद दिला दें कि जो भी पिक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं कस्टमर को आगाह कर दें कि या तो वो इसे परचेज करे, अदरवाइज आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपने तो बस इसको डिजाइन के रूप में उसको दिखा दिया है। वो परचेज करेगा नहीं करेगा ये जिम्मेवारी उसकी है। अब अगर यही पिक्चर वो हमने इस्तेमाल करनी है तो स्टाम्प टूल से इसको एडिट करके तब हमें इसे ईपीएस बनानी होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि ईपीएस फाइल कैसे बनती है। इसमें कोई करप्ट हो जाए, कोई चीज ठीक से ना आए तो हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज ये जा रही है वही चीज छप के आएगी। तो यहां सब सेफ है। तो ये फाइल जो ईपीएस वाली फाइल है वो भेजी जा सकती है। अब हम क्या करते हैं कि इस फाइल को F7 करते हैं, लेयर में जाके फ्लैटन इमेज कर देते हैं, ये देखिए, और फाइल सेव एज जहां पे भी ईपीएस पड़ी है उसी के साथ एक जेपीजी फाइल बना देते हैं, सेव। और ये थोड़ा लोअर वर्जन में, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए चाहिए। कल को बार बार हमें ये ईपीएस फाइल इस तरह से खोलनी नहीं पड़ेगी। इसके साथ ये जेपीजी फाइल हमें बता देगी कि हमने क्या भेजा है। तो Ctrl+1, 2 और 3 करेंगे तो हर चैनल हमें समझ में आ जाएगा। और या फिर आप एडिट में जाइए, प्रीफरेंसेस में जाइए और डिस्प्ले एंड कर्सर में जाके कलर चैनल इन कलर करके ओके कर दीजिए। अब यहां पे चैनल पे क्लिक कीजिएगा। देखिए ये सियान चैनल है, इसमें वो कलर नहीं होंगे, जैसे ब्लैक इसके अंदर देखिए कहीं नहीं आ रहा, येलो की कास्ट भी नहीं आ रही। ये मैजेंटा है। आप कोई भी दो कलर एक साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कि सियान और मैजेंटा हमने जोड़ा तो देखिए ये कलर एक साथ आ गए। येलो भी इसमें जोड़ दीजिए तो ये इस तरह से आ गया, और ब्लैक भी इसमें जोड़ दिया तो ये इस तरह से आ गया। अब आप एक बात देखिए, ब्लैक को ऑफ करते हैं तो यहां से ब्लैक हट गया। तो ओवरप्रिंट ब्लैक का मतलब यही है। अगर वो ऑन नहीं करते तो यहां व्हाइट आ जाता, जो कि छपते वक्त मिलान में बड़ी मुश्किल करता है। इसलिए ब्लैक को ओवर प्रिंट किया जाता है, यानी कि कोई भी हल्का कलर नीचे छपेगा पूरी तरह से छपेगा और उसके ऊपर बस ब्लैक छप जाएगा, जैसे कि ये पूरा ब्लैक आ गया, ये देखिए। तो इस तरह से ईपीएस को चेक किया जाता है। आप चेक कीजिएगा और अपनी फाइल को प्रिंटिंग के लिए भेजिएगा।